जय श्री राम। जय श्री राम। क्या याद आ गया? भगवान शंकर जी की यहाँ पर हम लोगों ने अर्चना की, पूजा की, तो आपके जो देव हैं, आपके जो देवता हैं, उनके लिए एक छोटा सा मंदिर भी बहुत जल्दी बनाया जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। चालीस 60-40 का रेशियो है। 60% करीब यहाँ कोरवा जाति रहते हैं, जो मुख्य रूप से शुरू से ही यहाँ 1972 से इनको वनग्राम वन विभाग इनको गोद लिया और गोद लेने के बाद में इनको वनग्राम घोषित किया। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के नाम से जाने वाले परम आदरणीय स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के पुत्र के रूप में जाने वाले ये प्रजाति यहाँ पर निवासरत है। आज सौभाग्य का विषय है कि परम पूज्य बापू जी का चरण कोमल पद यहाँ पड़े। ये इतनी सौभाग्य वाली बात न इतिहास में कभी हुआ था न कभी होगा। परम आदरणीय कौशल्या देवी साय जी यहाँ उपस्थित है, परम आदरणीय आदित्य सिंह जूदेव जी यहाँ उपस्थित हैं। इस गांव का सौभाग्य है कि परम पूज्य बापू जी का पद यहाँ पड़ना ये तो सपने जैसा था। आप लोगों के बीच में आप लोगों को जानने की इच्छा, परम आदरणीय कौशल्या देवी साय जी रेस्ट हाउस में ही चर्चा किए थे कि हम मिलना चाहते हैं पंडित जी कह के, उसी तारतम्य में यहाँ इनका पदार्पण हुआ है। ऐसे इच्छा जागृत होना, ऐसे समय का आना, इस तरह से इतिहास रह जाएगा कि लोटापानी गांव में इतने बड़े संत जो कभी जिसको देखने के लिए लोग तरसते हैं, जिसको देखने के लिए लोग तरसते हैं, आप लोगों के बीच में आप लोगों का पारंपरिक वेशभूषा को, आप लोगों का तीर धनुष को, आप लोगों का रहन सहन को देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे परम पूज्य बाबू जी का मैं इस गांव की तरफ से, अपने वन विभाग की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उप सरपंच रुचि बाई को मैं आमंत्रित करूंगा कि परम आदरणीय कौशल्या देवी साय जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय विजय आदित्य सिंह जूदेव जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि परम पूज्य बापू जी का स्वागत करेंगे। हाँ, करवा दो। सुकांति बाई को मैं आमंत्रित करूंगा कि विजय आदित्य सिंह जूदेव जी का स्वागत करेंगे। वार्ड पंच सुनीता कोरवा को मैं आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय मैडम जी का स्वागत करेंगे। वार्ड पंच सुनीता कोरवा। सरोज बाई एक बालिका है कोरवा समाज की, उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि सुशीला साय जी का स्वागत करेंगे। जनपद अध्यक्ष कुनकुरी आदरणीय सुशीला साय जी का। बजरंग राम जी हैं, इस कोरवा समाज के
इस गांव के समाज के मुखिया हैं उनको आमंत्रित करूंगा कि परम आदरणीय बापू जी का स्वागत करेंगे। बजरंग राम। तेंदुपत्ता सबरी का बैग खिलाना है बाबा जी आपको। पूरा सबरी का याद आ गया। सुनीता कोरवा आ जाएंगे, वो कथावाची का सरोज जी का स्वागत कर देंगे। तुम भी खाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वामी भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले तो पूज्य बाबा जी के कमल चरणों में चरण स्पर्श करता हूं। आप लोगों के बीच हम लोगों के प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साई जी की धर्मपत्नी आई हैं। ये कोई भाषण का विषय नहीं है आदरणीय बाबा जी। मैं आप लोगों को ये बात मैं बताना चाहूंगा कि आज जो सामने बैठे हुए जितने जनजाति लोग हैं, विशेष रूप से आदरणीय श्री विष्णुदेव साई जी का संघर्ष इसमें बहुत रहा है। ये क्षेत्र धर्मांतरण का गढ़ बन चुका था। ये आदरणीय कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी का संकल्प था और विष्णुदेव साई जी का संघर्ष था, जो आज हमारी जो जनजाति समाज जो कोरवा भाई बहन है, ये यहाँ पर महाराज बचे हुए हैं। ये सीधा से सीधा आशीर्वाद जो है आदरणीय विष्णुदेव साई जी का है। और प्यार से जब कुमार साहब और जब विष्णुदेव साई जी कार्यक्रम में निकलते थे कोरवा लोग के बीच में, तो मैं तो नहीं जाना था पर जाते हैं, तो आज भी हम लोग भी इन लोग को मामा मामा करके उद्बोधन करते हैं। और इन लोग का जो प्रेम स्नेह सदैव इन लोग का कुमार साहब के लिए और विशेष रूप से आदरणीय श्री विष्णुदेव साई जी की सदैव बने रहता है। मैं इतना ही बात बोलते हुए अपने वाणी को मैं विराम करता हूँ। बोलिए भारत माता की, धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। जय लोटा पानी। जय लोटा। और कैसे कैसे सब बढ़िया? तो आज भात बासी हो इसके नहीं हो इससे होएगी। हाँ तो चला आप सब जन कति ले हमन आज लोटा पानी में आया है और लोटा पानी कर जमीन कर आज बहुत पवित्रता जो रही आज निखर के ऐसे हमारे बीच में पूज्य बापू जी आइन हैं। और ऐसे संत मन कर आना हमार सौभाग्य के बात है। हम कुछ पुण्य के काम करे हो तो आज हमारा ऐसे ऐसे दिन देखे पर मिले थे। और देखा यहाँ पे स्वयंभू गौरी और शंकर साथ में शेष नाग इमन का विधिवत पूजा अर्चना हुई से। और गुरुजी का विशेष आग्रह कि दीदी माता और राम जी कर जे मन जूठा बेर खिला रही है तेंदू काकाला खवाई ने राम जी ला। बहुत आनंदित, बहुत सुंदर आज पूनपुरी में राम कथा भी हुआ थे। आप सब भी सादर आमंत्रित हूँ, आप सब कथा सुने यहाँ। और मैं अपन कति ले गुरुजी ला मैं विनती करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। और कोरवा समाज बटले मैं आग्रह करत हूँ कि गुरुजी जब अपनी बात करी तो अपन मुखार बिंद ली। यहाँ आप मन खातिर एक छोटा सा देवालय मंदिर कर स्थापना करे बात करूँ मैं। और यहाँ हम मिल के सरकार ला बात करके
आप मन खातिर यहाँ पे मंदिर ला बनवाबो ताकि हमन जे स्वरूप में जन्म ले हन वही स्वरूप में कार्य ला पूरा करते हुए ये जन्म ला सार्थक करते हुए यहाँ से पिता होगो। तो इधर उधर हमन ला नहीं होना है, अपन अपन का जाति अपन अपन का धर्म ला निभाते हुए आगे बढ़ना है। तो इतने बोल के कि आपका बीच में हमन आए बहुत आनंदित होश, बहुत सुंदर आप मन हमेशा स्वागत करता और हमन ऊपर आप मन का जो आशीर्वाद जो स्नेह हमला मिलत आते आगे भी ऐसे मिलते रहे उम्मीद करत हूँ। साथ ही बहुत बहुत आप मन ला बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद छोटे मन ला। तो बहुत बढ़िया पूज्य गुरु जी का मुखारबिंद से छोटा सा देवालय हम यहाँ पे करेंगे और उसको हम लोग पूरे प्रयास के साथ मिलजुल करके सरकार तक बात पहुँचा के आपका मंदिर आपका देवालय हम लोग सजाएंगे। धन्यवाद। मिलकर और दीदी जी ने आप लोगों को अभी अपने मन का भाव भी कह दिया। जो भगवान शंकर जी की यहाँ पर हम लोगों ने अर्चना की, पूजा की, तो आपके जो देव हैं, आपके जो देवता हैं, उनके लिए एक छोटा सा मंदिर भी बहुत जल्दी बनाया जाएगा। देखो, भगवान शंकर आप लोगों के ही हैं। राम जी की पूजा में तो बहुत सारा सामान चाहिए, भगवान नारायण की पूजा में बहुत सारा सामान चाहिए, लेकिन शंकर जी की पूजा में कुछ नहीं चाहिए। एक लोटा जल ही चढ़ा दो, उतने में ही खुश हो जाते हैं। कुछ नहीं तो पत्ते चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो। इसलिए वन में रहने वाले भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए शंकर जी की पूजा बहुत आसान है और बहुत सरल है। तो यहाँ शंकर जी की स्थापना, शंकर जी की पूजा और सभी लोगों को करना है। बच्चे लोग भी उनको एक लोटा जल जरूर चढ़ाएंगे और खूब भाव से पूजा करेंगे। भगवान राम भी वन में सब लोगों से मिलने के लिए आए थे। तो मेरे मन में ऐसा भाव था, मैं यहाँ राम कथा करने आया हूँ, दीदी ने मुझे बुलाया है राम कथा के लिए। तो मेरे मन में ऐसा भाव था कि हमारे राम जी जिनके पास जाकर के मिले, जिनके पास रहे, मैं उनके परिवारों का दर्शन करना चाहता हूँ। आपको पता है, आपके पूर्वज लोग भगवान के साथ रहे हैं वन में। हम लोग उन्हीं पूर्वजों के वंश हैं। लाखों वर्ष पहले हमारे जो पूर्वज हुए ना, वो सब भगवान राम के पास बैठते थे, उनको फल खिलाते थे, उनको वनों में घुमाते थे, उनके लिए फूल लेकर आते थे, साथ में रहे। तो हम लोग उनके ही कुल के हैं, उनके ही वंश के हैं। इसलिए हम सब लोगों की जो पहचान है वो राम जी से है। और बहुत प्यार किया था राम जी को। जैसे आज वो माता ने मुझे वो खिलाया ना, क्या क्या खिलाया, तो ऐसे ही शबरी मैया। शबरी को तो जानते हो आप लोग ना जी, नाम सुने हो शबरी मैया का जी। कौन थी शबरी मैया? भीलों की कन्या थी, वन में रहती थी शबरी मैया। उसके पिताजी ने उसकी शादी फिक्स कर दी शबरी माता की। जब छोटी थी, 12 साल की थी, शादी फिक्स हो गई। कल शादी थी, तो वन में रहने वाले जो हैं उनको मांस इत्यादि भी खिलाया जाता है, खाते भी हैं, क्योंकि वन में और अनाज वगैरह तो होता नहीं है, तो फल मिल जाता है या फिर मांस इत्यादि का सेवन करते थे। तो शादी में बारातियों के स्वागत के लिए बहुत सारे पशुओं को लाया गया था कि इनको काट करके इनका मांस पका के इनको खिलाया जाएगा। तो शबरी अपनी एक सहेली के साथ रात में निकली घूमने के लिए। तो देखा कि बहुत सारे पशु बंधे हुए हैं। तो शबरी छोटी थी, उसने पूछा कि बहन, ये इतने सारे पशु हमने पहले तो नहीं देखा। तो कहा कि तू पागल है, तुझे नहीं पता है, तेरी शादी हो रही है ना, तो जो मेहमान आएंगे इनका ही मांस उनको खिलाया जाएगा। तो शबरी को बड़ा दुख लगा। उसने सोचा मेरे अकेले के कारण इतने सारे जीवों को मार दिया जाएगा, इससे अच्छा है यदि मैं शादी ना करूं तो इनके प्राण बच जाएंगे। तो रात्रि के समय शबरी घर छोड़ करके निकल गई, वन में चली गई। मतंग ऋषि का आश्रम था, उस आश्रम में चली गई। बूढ़े महात्मा थे मतंग ऋषि, तो उनके पास जाकर के रहने लग गई, सेवा करने लग गई। वहां झाड़ू करती थी, मार्ग को साफ करती थी, पंपा सरोवर से जल लाती थी और भगवान की सेवा पूजा करती थी।
तो मतंग ऋषि ने, अब उनका अंतकाल आ गया, तो मरते मरते जाते जाते मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी तू इसी कुटिया में रहना, कहीं मत जाना। एक समय ऐसा आएगा कि भगवान तेरी कुटिया में तेरे पास खुद चलकर आएंगे। और वही हुआ। शबरी भजन करती रही, भगवान का इंतजार करती रही, रोज फल लाती थी, फूल लाती थी और बैठ जाती थी कि आज भगवान आएंगे। शाम हो जाती, नहीं आते, तो उसको लगता कि आज किसी महात्मा ने रोक लिया होगा, कल तो जरूर आएंगे। ऐसे करते 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 शबरी छोटी थी और एकदम बूढ़ी हो गई। इतने वर्ष बीत गए और एक दिन वो समय आया कि भगवान शबरी से मिलने उसकी कुटिया में खुद आए। तो हम लोग भी उसी शबरी की परंपरा के हैं। हम लोगों की पहचान हिंदू धर्म से है, सनातन धर्म से है। कोई भी हम लोगों को बहलाए फुसलाए कि यहाँ आ जाओ, क्रॉस पहन लो, ये कर लो, बिल्कुल नहीं। कह देना हम लोग राम जी के हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने राम जी के साथ वन में रह कर के अपना जीवन गुजारा है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं और मैं तो आप लोगों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप लोगों के अंदर वही ब्लड है जो पूर्वज आपके भगवान के साथ रहे। इसलिए आप लोग भी हमारे लिए वंदनीय हो, आदरणीय हो। आप लोगों का दर्शन करने के लिए मेरे मन में भाव था, इसलिए आप लोगों से मिलने आया। बहुत खुशी हुई। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय विष्णु जी, वो आप ही लोगों के समाज के हैं और इसी क्षेत्र से हैं। ये तो आप लोग जानते हो ना कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। पीछे वाले बच्चों बताओ कौन है मुख्यमंत्री? विष्णु जी। हाँ, वाह, बहुत अच्छा। श्री विष्णुदेव साय जी वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। उनकी धर्मपत्नी दीदी कौशल्या जी, ये आपके अपने परिवार के हैं, अपने घर के हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और अब छत्तीसगढ़ का विकास बड़ी तेजी से हो रहा है। इस क्षेत्र का भी बहुत अच्छा विकास होगा। आप लोग भी अच्छे बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते थे उनके जैसे आप लोग भी रहना शुरू करेंगे, ऐसा धीरे 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 प्रयास किया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिल करके। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय सिया राम। जय सिया राम। बीच से रास्ता दे देंगे तो बन जाएगा ना। लाइन से जाओ बच्चे लोग, लाइन से बैठो बैठो बैठो, लाइन से बैठो, लाइन से बैठा, लाइन से बैठो, यहाँ बैठो बैठो। लाइन बना होगा, लाइन सब ऊपर पे लाइन बना बैठो 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 बैठो, सबके पास आएंगे। बैठो, ठीक है, बच्चे लोग बैठे। गुड़िया पकड़ो, जरा लड्डू को भी लाओ ना, एक जगह लड्डू वहाँ पकड़े यार, महाराज पकड़े। हाय बंदे। चाची
बढ़िया लगा थे हाँ खड़ा अभी बाहर गिरा तुमको मिला लड्डू जिसको मिल गया वो लड्डू मिला चलो लो उठते जाओ चलो जिसको चॉकलेट मिला लड्डू लेते जाओ उठते जाओ चॉकलेट नहीं मिला बैठो चलो क्या बात देख रहे हो इधर अकेले अकेले गांधी तुम खाना नहीं खाया अभी आराम से हाँ हाथ कांप रहे ये वाला अच्छा है। अरे मैं निशाना साधा देखने से तो निशाना के चार कहाँ जा रहे हैं अरे मैं बताऊं दीजिए तो छोटा 3 के दीजिए बता अरे यहाँ के निशान के देखे ना यहाँ का कहाँ जाएगा ओकर बाद हमके बंदूक के दियो तो हमर तीर तो मुंडी मार जाएगा पूरे जिन मारे नहीं निकल गया। हाँ बढ़िया अब भी ठीक कर दे चलो भाई भागो पड़ी थोड़ा सा मैं सादे की अरे आराम से बच गया ज्यादा खींचेगा जा दुआ कोटे मुख्य दुआ तो अखन बढ़िया पत्री जाई लेना बढ़िया पत्री के धार दे पत्री के छोड़ ताकि पत्री नहीं पूरा है एहन बड़े पत्री के लेवा खारे खाए हो वाला पत्री गमछा को सुनील भाई गमछा को लेकर बोलिए ना सरपंच में दे रहे गाड़ी से लेके चल जाऊंगा मजा आवे हुई वाला बढ़िया जब मुख्यमंत्री जाए बढ़िया जब मंत्री बढ़िया जाई बढ़िया जाए खाना उना खाए की हां अखन देती ही नहीं बटे नहीं ये तो कड़ी खांसवा ने अरे कड़ी खांसा ने फोटो खींचो तो हाँ
खा खा धीरे 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 देखिए बंद है कैमरा